हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीक पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। हम रीजनिंग में क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट के प्रश्न कर रहे थे और उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक खास बात बता दूं कि मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, सभी में हम एक टॉपिक के 50-50 प्रश्नों की एक श्रृंखला पूरी करेंगे। एक सीरीज में हमारे पास 50 प्रश्न होंगे, यानी जब हम अब रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं तो उसके 50% कंप्लीट करेंगे और उसकी सभी जो भी ट्रिक है वो भी कंप्लीट करेंगे। मैथमेटिक्स में भी इसी तरीके से, जैसे अनुपात समानुपात चल रहा है तो उसके भी 50% कंप्लीट करेंगे। इसी के बाद नए टॉपिक पे चलेंगे। तो अब हम चलते हैं रैंकिंग टेस्ट पर। और रैंकिंग टेस्ट में हम क्या देखते हैं, देखो हम ये पढ़ रहे थे कि पंक्ति के बारे में, कौन बाएं से कौन दाएं से, तीसरे स्थान पे है, कोई चौथे स्थान पे है। तो सबसे पहले तो मैं जो पंक्ति है उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। कई बार लिखा होता है के आगे, से आगे, या इसके ऊपर है या नीचे है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी देखते हैं। तो क्या होगा, देखो पंक्ति की सामान्य जानकारी के बारे में देखते हैं। तो हम देखो ये देखते हैं कि ये हमारे पास में कोई पंक्ति है, ये को हमारे पास में कोई पंक्ति है, यहां से बोलते हैं बाएं, ये क्या है बाएं, और यहां क्या है हमारे पास में दाएं। यानी हम ये देखेंगे कि पंक्ति में आपको ये कहा जाए कि बाएं से 11वें स्थान पे है तो हम इस साइड से चलेंगे कि ये बाएं, बाएं साइड से, और अगर कोई दाईं साइड से गए तो हम ये चलेंगे। तो हमें ये क्या कहना है, तो हम देखते हैं, देखो इस साइड आगे चलना है। अब यहां लिखा हो आगे से, तो आगे से भी इसी साइड को मानेंगे। और हमें कहा जाए कि पीछे से, तो पीछे से इस साइड को बोलेंगे, यानी दाईं साइड को हम क्या कहेंगे, पीछे कहेंगे। और इसके आगे आपको कोई ऐसे कहे कि नीचे से, तो इसको नीचे से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नीचे से, और इसको क्या पढ़ेंगे, हम ऊपर से पढ़ेंगे। कि पंक्ति के नीचे से तीसरे स्थान पर, या किसी पंक्ति में ऊपर से, या फिर पीछे से, या आगे से, तो ये पीछे से है, और ये ये आगे से, नीचे से, या बाएं से, ये दाएं, पीछे और ऊपर से है। अब इस पंक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें यहां कोई दिया गया है कि कोई आदमी खड़ा है यहाँ, तो और इसके बाद में हम देखते हैं क्या है। इसके अगर इस साइड में जाते हैं तो क्या होगा, अगर आपको कोई कहा जाए कि के बाएं जाना है, क्या करना है, के बाएं, तो हम ये कहेंगे के बाएं, ये इस साइड में जाएंगे के बाएं, ठीक है। और हमें कहे कि के दाएं, तो इस साइड में जाएंगे के दाएं, कि इस व्यक्ति के दाएं या इस व्यक्ति के बाएं, बाएं साइड यानी इस साइड में आएंगे, के दाएं यानी इस साइड में जाएंगे। और यहाँ पंक्ति की शुरुआत में बाएं आगे या नीचे जाना हो तो हम इस साइड जाएंगे, और दाएं पीछे और ऊपर जाना हो तो इस साइड आएंगे। और अगर के बाएं जाना तो इस साइड, और के दाएं जाना है तो इस साइड जाएंगे। इसी प्रकार से आगे पीछे जाने के लिए भी यही अरेंज करेंगे हम। ये पंक्ति की एक सामान्य जानकारी दी। और अब हम चलते हैं फर्स्ट ट्रिक। जो पहली ट्रिक है हमारे पास में वो क्या है, जो पहली ट्रिक है हमारे पास में वो है पंक्ति के कुल व्यक्ति ज्ञात करना। किसी पंक्ति में कुल व्यक्ति किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। शर्त यह है कि एक ही पंक्ति में किसी एक व्यक्ति के दाएं और बाएं दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो हमें, कि यानी हमें ये दिया गया हो, यदि पंक्ति में एक ही व्यक्ति के दोनों ओर से स्थान दिए गए हो तो पंक्ति के कुल व्यक्ति कैसे निकलेंगे। तो पंक्ति के कुल व्यक्ति ऐसे निकलेंगे, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान। यानी कोई भी प्रश्न है आपके पास, कोई व्यक्ति है आपके पास में, उसका बाएं से भी स्थान दिया है और दाएं से भी स्थान दिया है, तो हम दोनों को जोड़ के -1 करेंगे। कैसे, अगर मान लो हमारे पास में ये है और यहां मैं कह रहा हूं कि रमेश जो है इसका दाएं से, दाएं साइड से 10वां स्थान, यानी दाएं साइड का मतलब इस साइड से, और बाएं साइड से मतलब इस साइड से, या हमारे पास दे दिया 11वां स्थान। अब हमें पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। देखो इस साइड से आया तो 11वें नंबर पे आया है, इस साइड से आया तो 10 नंबर पे आया है। तो हम ये देखते हैं कि 10 नंबर पे और 11 नंबर पे एक ही व्यक्ति है, 2 बार काउंट हो गया, एक बार 10 में और एक बार 11 में। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 10 + 11, तो एक ही व्यक्ति 2 बार ऐड हो गया। अब एक व्यक्ति हमें ऐड भी करना होगा, घटाना भी होगा, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 20। यानी पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे, 20 हो गए। अब हम चलते हैं आगे। इसी ट्रिक पे आधारित जो प्रश्न है हमारे पास में, एक कक्षा में ऊपर से सुनील का स्थान 17वां है और नीचे से 28वां है। यानी एक ही व्यक्ति है, सुनील है, उसका
जो ऊपर से वो 17वां स्थान है और नीचे से वो 28वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अभी हमने पढ़ा है ट्रिक में कि दोनों तरफ से उस एक व्यक्ति के स्थान दिए गए, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। तो हम ये देखते हैं यहाँ 28 + 17 और -1 कर देते हैं। अगर 28 और 17 को हम यहाँ ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा, देखो 45 और -1, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 44 आएगा। और 44 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। 28 और जो 17 ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास ये हो गया 45, 45 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बच गया, 44 बच गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 44 होगा। मैं आशा करता हूं कि इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे वो बहुत ही आसानी से आप हल कर लेंगे। इसी टाइप के 2 प्रश्न और देखते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है, लड़कियों की एक पंक्ति के दोनों छोर से सुनीता का स्थान 19वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। यानी एक लड़की है जिसका नाम है सुनीता, और कौन है ये लड़की, ये बहुत ही एक सुंदर लड़की है। तो देखो ये एक लड़की है सुनीता, अगर इसका दोनों तरफ से स्थान दिया है, इसी साइड से भी और इस साइड से भी, और दोनों स्थान 19 नंबर पे है, तो इसका मतलब बाएं से और दाएं से दोनों में 19 19 आएगा। 19 + 19 -1, यानी 38 हो गया, -1 करेंगे तो 37 हो गया। यानी इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 37 हैं, तो यहां आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखते हैं हम। कक्षा की एक पंक्ति में दिनेश का स्थान 25वां तथा दाएं से 13वां है, यानी ये जो स्थान है ये बाएं से है। यहां लिख देते हैं कि बाएं से स्थान जो होगा 25वां है और दाएं से 13वां है। तो अब हमें क्या करना है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 25 + 13 और -1, 25 और 13 करते हैं तो हमारे पास आएगा 38, और 38 में से 1 गया तो हमारे पास आ जाएगा 37। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 37 इसका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होंगे। ये दोनों ट्रिक आपको याद रखनी है, ये ट्रिक देखते ही आप एग्जाम में प्रश्न कर देंगे। इसमें और कोई उलझन वाली बात नहीं होती, ये प्रश्न सेम ऐसे कैसे आते हैं। अगर आपको ट्रिक ध्यान में है तो आप तुरंत कर देंगे, अगर ट्रिक ध्यान में नहीं है तो आप बीच में फंस सकते हैं। तो आप इसे गौर से देखिए, है ना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो दूसरी ओर से स्थान ज्ञात करना, जो अगली ट्रिक है हमारे पास में वो क्या है, देखो अगर दूसरी ओर से स्थान ज्ञात करना हो, यानी एक व्यक्ति का किसी पंक्ति में दाएं से स्थान दिया है और बाएं से हमें पूछे तो वो कैसे निकालेंगे, या फिर हमें बाएं से दिया है दाएं से ज्ञात करना हो, तो इसका मतलब यह है, अगर दूसरी ओर से स्थान ज्ञात करना हो तो इसका मतलब पंक्ति में या तो कुल व्यक्ति दिए हुए होंगे, या फिर हमें ज्ञात करने, या तो पंक्ति के कुल व्यक्ति दिए हुए हैं या फिर हमें ज्ञात करने। इस कुल में से एक तरफ से आपको स्थान दिया हुआ होगा वो घटाना है और प्लस में 1 करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर आधारित जो भी प्रश्न है उसके ऊपर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, 45 छात्रों की कतार में मोनिका दाएं से 11वें स्थान पर है, बताइए कि कतार में बाएं से उसका स्थान क्या होगा। यानी पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या हमें दे दी गई है 45, तो हमने अभी जो ट्रिक पढ़ी थी वो क्या थी, देखो बाएं से स्थान ज्ञात करना है हमें, बाएं से स्थान बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, कुल छात्र, क्या लिखेंगे, कुल छात्र माइनस बाएं से दिया है, बाएं से ज्ञात करना है तो दाएं से स्थान हमें दिया है, इसने कितना दिया है, 11वां स्थान, और अब क्या करना है, प्लस का 1 करना है। तो अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास कुल छात्र हैं कितने, 45, और माइनस दाएं से इसका स्थान क्या दिया है, 11, और आगे क्या करना है, प्लस का 1 करना है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 45 में से अगर 11 जाएगा तो 34 बचेगा, और 34 + 1 यानी हमारे पास क्या बचेगा, 35, और इसका आंसर क्या होगा, ए। इसका आंसर क्या होगा, ए में क्या है, 35 है, तो इसका आंसर होगा 35। देखो हम शॉर्ट ट्रिक पे फिर से चलते हैं। दूसरी ओर से स्थान ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, पंक्ति के कुल व्यक्तियों में से क्या करेंगे, उसमें से दिया हुआ स्थान घटाएंगे और फिर प्लस का 1 करेंगे। तो इसी ट्रिक से हमने ये प्रश्न किया है। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। देखो यदि 46 छात्रों में आशुतोष का रैंक 22वां है तो अंतिम छोर से उसका रैंक कौन सा होगा। यानी वही ट्रिक का क्वेश्चन है ये। देखो अगर 46 छात्र हैं तो 46 में से क्या करेंगे, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात कर रहे हैं ना, अंतिम छोर से स्थान, अंतिम छोर से स्थान क्या होगा। देखो
46 में से क्या करेंगे 22 घटाएंगे और प्लस का 1 करेंगे। अगर 46 में से 22 घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 24 और प्लस का 1 यानी 25 आएगा। अंतिम छोर से आशुतोष की जो रैंक होगी वो क्या होगी 25 होगी। अंतिम छोर से आशुतोष की कितनी रैंक होगी 25 होगी। चलो मैं आगे वाले प्रश्न पे चलता हूं। आगे हमारे पास प्रश्न है 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कृष्ण का स्थान आगे से 16वां है। आगे से इसका मतलब हमें कोई पंक्ति ये है ना तो इस साइड से बढ़ना है, इसका मतलब इस साइड से बढ़ना है। तो हम चलते हैं आगे, तो हमारे पास क्या आएगा देखो, तो पीछे से कृष्ण का स्थान क्या होगा, तो यही बात है जो पहले वाले प्रश्न में किया था, यानी पीछे से स्थान याद करना है हमें। पीछे से स्थान तो क्या आएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या 49 है, 49 में से इसका आगे से स्थान क्या है 16, तो 16 हम घटा देते हैं। तो और क्या करना है हमें प्लस का 1 करना है। अगर 49 में से 16 घटाते हैं हम तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 9 और ये बच जाएगा यहां 3 और 3 33 प्लस 1 यानी ये आ जाएगा 34। तो हमारे पास क्या आएगा 34। 34 इसमें है नहीं तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा नन होगा। 34 नहीं है इसके अंदर, देखो 32 36 और 33 है तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, इसका आंसर नन होगा, ये इस ऑप्शन में नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे 25% कंप्लीट हो चुके हैं, हम इस श्रृंखला में 50% कंप्लीट करेंगे, तो अभी आधा काम बाकी है। वीडियो का आप इंतजार करते रहे, आगे आपको तुरंत अपडेट मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।